नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाइएगा। का सबसे शॉर्ट ट्रिक है और जो सबसे बेस्ट ट्रिक है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इन सभी का कुछ इस प्रकार फैक्टर करना है कि जो यहाँ पे संख्या आएगा फैक्टर करने के बाद वही संख्या यहाँ पे भी आ जाए। देखिए, यहाँ पे जब आप 2 और 3 का फैक्टर कीजिएगा 2 का, तो यहाँ पे हम 1 और 2 लिख सकते हैं। 1 और 2 जब गुणा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2 और 3 तो 3 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका भी अगर फैक्टर करते तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 4 5 4 5 20। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये हो गया 5 6 5 6 का 30। ठीक, इतना करने में तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर देखेंगे हम लोग कि फैक्टर कितना हो रहा है। जब फैक्टर करेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसका भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी बताऊंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद 6 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 3 होगा, और 12 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 3 और 4 होगा, और 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 5, और 30 का फैक्टर 5 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे। इसके देखिए दोस्तों, आप इस 1/2 को यहाँ पे जब हमने फैक्टर बोले कि इसका फैक्टर कीजिए 1 और 2 के रूप में इसको तोड़ दिए। हमने इसका फैक्टर क्यों किया, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। आप इस 1/2 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इस दोनों का मतलब एक ही है कि तो आप 1/2 लिखिए और नहीं तो 1/1 माइनस 1/2 लिखिए। देखिए, जब आज आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका जब एलसीएम होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और जब ये हो गया 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह कितना आ गया 1/2। देखिए फाइनली आप इतना के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं। 1/2 के स्थान पे आप 1/1 और माइनस 1/2 लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्टर करवाया कि फैक्टर जब आप कीजिएगा तो जो ये हर है इस प्रकार आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1/6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 1/6। तो आप 1/6 को यहाँ पे जब हम फैक्टर बोले कि 2 और 3 में तोड़ दीजिए तो देखिए आप 1/2 लिख सकते हैं और माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 2 3 6, तो ये 3 लिखा गया, और 3 दूनी 6 तो ये 2। तो आप इसको 1/6 देखिए, आप इस 1/6 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है तो हम 1/2 को लिख सकते हैं ना 1/1 माइनस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अब इस प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब इस 1/12 को लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, इसका काम हो गया। अब इस वाले को लिखते हैं प्लस 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस लिख देंगे, और 1/5 माइनस 1/6 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी है संख्या उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखना बहुत ही आसान है। जब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी बना पाइएगा इसको। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए पहले प्रश्नों को आप जितना अच्छे से समझिएगा बाकी सारे प्रश्नों को आप ही खुद से सोल्व कर पाइएगा। तो पहले प्रश्न को जब हम बताते हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से समझिए। देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो जब प्लस और माइनस में एक ही चिन्ह रहता है, एक ही संख्या रहता है, तो उसको हम लोग कटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1/3 1/3। जब दो समान संख्या रहता है और उसका चिन्ह प्लस माइनस में रहता है तो उसको हम कटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 1/1 और माइनस 1/6। ठीक है दोस्तों, इतना बचा। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 1 और 6 का लघुत्तम 6, और यहाँ पे 6 हुआ और माइनस 1। ठीक है दोस्तों, -1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/6। यही हो गया इसका फाइनल आंसर।
देखिए दोस्तों, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक। आप अब उससे फास्ट ट्रिक कोई नहीं है, इतना जल्दी आप उसको बना पाइएगा। देखिए उसमें एक चीज क्या गौर देना है, यहाँ पे जो आप लोगों का फैक्टर निकला हुआ है, वो जो मैं दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए वो उस ट्रिक को आप देख लीजिए, दूसरे ट्रिक को आप देखिए। देखिए दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है, दूसरा तो इतना फास्ट ट्रिक है, दूसरा सबसे बेस्ट ट्रिक है, लेकिन उसमें एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो देखिए, वो क्या चीज है। सबसे पहले प्रश्न तो कुछ इस प्रकार था, तो देखिए इसका फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो 1 और 2 होगा, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 और 4, और ये हो जाएगा 4 और 5, और ये हुआ 5 और 6 इसका फैक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो दूसरा ट्रिक है उसमें सबसे गौर देने वाली बात क्या है कि जब आप इसका अंतर कीजिएगा तो 1 आना चाहिए। जब सभी का अंतर 1 आए तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो हो है वो क्या है, देखिए सबसे पहले जब सबका अंतर 1 आए, यहाँ पे भी अंतर 1 है, 2 और 3 का भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। देखिए ऊपर में जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, ऊपर में जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ के लिख देंगे और बटा में 1 बढ़ा करके लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। देखिए इसका कितना शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब सभी का फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद अगर अंतर 1 आया तो सबसे आसान जो तरीका है, ऊपर में 1 2 3 4 5 है, 5 जोड़ के लिख दिए, जोड़ने के बाद और नीचे में 1 बढ़ाकर लिख देंगे, यही हो गया इसका फाइनल।